क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने किसी दोस्त से किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद आपका मोबाइल पर उसी टॉपिक से रिलेटेड ऐड आने लगता है। क्या आपका मोबाइल आपको ट्रैक कर रहा है? क्या आपके गूगल मैप एप्स को पता है कि आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राकेश और टॉक वन की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आपका स्मार्टफोन आपको कैसे ट्रैक करता है, कौन सी तकनीक इस्तेमाल होता है और आप खुद इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि अंत में ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप खुद पता कर सकते हैं कि आपका मोबाइल आपके बारे में कितना इंफॉर्मेशन सेव कर रखा है। अब समझते हैं ट्रैकिंग क्या होता है। ट्रैकिंग का मतलब ये नहीं होता कि आपका मोबाइल कोई देख रहा होता है। ट्रैकिंग का मतलब होता है आपका लोकेशन, आपका जीपीएस, आप कौन सी ऐप इस्तेमाल कर, आप वीडियो कितनी देर तक देखते हैं, आप कहां जाते हैं। इन जानकारियों को अलग अलग सिस्टम रिकॉर्ड करते हैं। अब सवाल है, मोबाइल यह सब जानता कैसे? तो वह जानता है जीपीएस के माध्यम से। जीपीएस का फुल फॉर्म ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे सैटेलाइट घूमते रहते हैं, फिर आपका मोबाइल गणना करता है कि आप पृथ्वी पर किस लोकेशन पर मौजूद हैं। प्रूफ के लिए आप अपने मोबाइल में मैप्स खोलिए, लोकेशन ऑन कीजिए, अब आपका नीला डॉट दिखेगा। यही जीपीएस की मदद से आपकी स्थिति बताता है। अगर जीपीएस काम नहीं करता तो मैप्स आपकी सही जगह की जानकारी नहीं बता पाएगा। अब जानते हैं कि वाईफाई की मदद से हमें हमारा सिस्टम कैसे ट्रैक करता है। बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि जीपीएस का बंद कर देने से हमें कोई ट्रैक नहीं कर पाएगा, तो यह पूरा सच्चाई नहीं है। सच्चाई यह है कि आपका फोन आपको वाईफाई के माध्यम से भी ट्रैक कर सकता है। आपके आसपास के मौजूद वाईफाई आपके अनुमानित लोकेशन आपको बता सकते हैं। जब मोबाइल कई वाईफाई नेटवर्क देखता है तो वह अपने आधार पर अंदाज लगाता है कि आप किस इलाके में हैं। इसलिए कभी कभी जीपीएस बंद होने पर भी लोकेशन लगभग सही दिखाता है। अब जानते हैं कि मोबाइल टावर कैसे ट्रैकिंग करता है। जब आपका स्मार्टफोन टावर कहीं आप जाते हैं तो वह टावर से कनेक्टेड रहता है। अब जहां जहां जाते हैं वह तुरंत अपना टावर बदलता है और उसी टावर के माध्यम से आपको वह ट्रैक करते रहता है। उसको पता होता है कि आप किस लोकेशन पर कहाँ जा रहे होते हैं। इससे नेटवर्क कंपनी को यह पता चल सकता है कि फोन किस क्षेत्र में मौजूद है। इसी वजह से आप चलते चलते भी कॉल कर पाते हैं। मोबाइल का नेटवर्क हमेशा किसी न किसी टावर से जुड़ा रहता है। जितने भी मोबाइल ऐप हैं वो हमें अपने लॉगिन इंस्टॉलिंग परमिशन के आधार पर हमें वो हमारी सारी जानकारियों को ट्रैक कर पाता है। जब हम किसी ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो वो जरूरत से ज्यादा परमिशंस मांगने लगता है, जैसे कैमरा परमिशन, कॉन्टैक्ट परमिशन, माइक्रोफोन परमिशन। ये सारे परमिशन के आधार पर वो हमारी बातों को सुनता है। इसलिए आप किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो सोच समझकर आप परमिशन दीजिएगा, नहीं तो आपका सारा डाटा आप लीक कर सकता है। और थर्ड पार्टी ऐप आप इंस्टॉल करने से पहले 1000 बार सोचिएगा, क्योंकि जितनी भी आपकी प्राइवेसी है वो थर्ड पार्टी ऐप आपके परमिशन को लीक कर सकता है। इसलिए जब भी आप ऐप इंस्टॉल करें तो आप जरूरतमंद ऐप को ही अपने परमिशन दें। इसका प्रूफ, आप सेटिंग में जाइए, ऐप खोलिए और परमिशन देखिए। यहाँ जाकर आप देख सकते हैं कि किस ऐप को कौन कौन सी अनुमति मिली हुई है। यदि आपको लग रहा हो यह अनुमति गलत है तो आप वहां जाकर के उसे बंद कर सकते हैं। अब जानते हैं कि गूगल हमें किस प्रकार से ट्रैकिंग करता है। जब हम गूगल का सर्विस इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो गूगल हमारे कुछ जानकारियों को अपने सर्वर में सेव कर लेता है, जैसे सर्च हिस्ट्री। और यूट्यूब में भी उस इस प्रकार से हमारे हिस्ट्री को सेव करता है। आप क्या देख रहे हैं, क्या सर्च कर रहे हैं, उसके ब्राउजर में हमेशा के लिए वह सेव हो जाता है, उसकी हिस्ट्री में हमेशा सेव रहता है। आप उसे भी देख सकते हैं। गूगल अकाउंट में माई एक्टिविटी सेक्शन में खोल जाइए, वहां आपका गतिविधियां रिकॉर्ड देख सकते हैं।
कई लोगों को पहली बार देखकर आश्चर्य होता है कि उन्होंने क्या क्या सर्च किया था। अब जानते हैं कि क्या आपके मोबाइल आपकी बातों को सुन रहा है? यह सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो यह कोई तरीके से सच नहीं है। सिर्फ विज्ञापन देखने का मतलब यह नहीं होता कि फोन आपकी हर बात को सुन रहा है। अक्सर आपकी सर्च, देखी गई वेबसाइट, पसंद और ऐप गतिविधियों के आधार पर दिखाए जाते हैं। हालांकि माइक्रोफोन की अनुमति देने पर कुछ ऐप आवाज से जुड़े फीचर्स इस्तेमाल करती है, इसलिए माइक्रोफोन की अनुमति केवल भरोसेमंद ऐप को दें। तो दोस्तों, आपको यह समझ में आ गया होगा कि आपका मोबाइल नेटवर्क, वाईफाई, गूगल मैप्स के अलावे अन्य तरीकों से आपको किस प्रकार से ट्रैक करता है। अच्छी बात यह है कि आप सेटिंग को चेक करके आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आपकी कौन सी जानकारी आपको शेयर करनी चाहिए और कौन सी जानकारी आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। अगर आपको यह जानकारी अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।